अनुभव वास्तविक वस्तु नहीं। महाराज जी, साधक का अन्वेषक वह है जो अपने आप की खोज में संलग्न है। वह शीघ्र ही इसका पता लगा लेता है कि स्वयं अपनी देह वह नहीं हो सकता। मैं देह नहीं हूँ। यह विश्वास जब इतना अधिक दृढ़ हो जाता है कि वह देह के लिए या देह की ओर से कोई भावनाएं, विचार या कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे सरलता से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह समष्टि सत्ता, ज्ञान तथा कर्म है। और यह भी कि समष्टि विश्व उसमें और उसके ही माध्यम से वास्तविक, चेतन और सक्रिय हो रहा है। समस्या का मर्म यही है। या तो तुम देह बुद्धि से युक्त होकर परिस्थितियों के दास बने रहते हो, या फिर स्वयं समष्टि चेतना ही हो जाते हो तथा प्रत्येक घटना को पूर्णतः अपने नियंत्रण में रखते हो। फिर भी व्यष्टि या समष्टि चेतना मेरा वास्तविक अधिष्ठान नहीं है। न मैं इसके अंतर्गत हूँ, न यह मेरी है। इसमें मैं नामक कुछ नहीं है। मैं परे हूँ। यद्यपि यह समझा पाना सरल नहीं है कि मैं किस प्रकार चेतन या अचेतन न होते हुए भी केवल परे हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर में हूँ या कि ईश्वर हूँ। ईश्वर समष्टि प्रकाश और प्रेम समष्टि साक्षी है, जबकि मैं तो समष्टि से भी परे हूँ। प्रश्नकर्ता, उस स्थिति में आप नाम और रूप से भी रहित हो जाते हैं। आपकी सत्ता फिर किस प्रकार की है? महाराज जी, मैं वही हूँ जो कि मैं हूँ, न तो आकार युक्त, न आकार रहित, न तो चेतन और न अचेतन। मैं इन सारी श्रेणियों से बाहर हूँ। प्रश्नकर्ता, आप नेति नेति की प्रणाली को अपना रहे हैं। महाराज जी, केवल निषेध से भी तुम मुझे न पा सकोगे। जिस प्रकार मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं सब कुछ भी हूँ। न तो दोनों, न कोई भी एक। ये परिभाषाएं जगत के स्वामी पर लागू होती है, मुझ पर नहीं। प्रश्नकर्ता, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप कुछ है ही नहीं? महाराज जी, अरे नहीं, मैं परिपूर्ण हूँ और परम पूर्ण भी हूँ। मैं सत की सत्ता, चित्त का चैतन्य और आनंद की पूर्णता हूँ। तुम मुझे कोरी शून्यता नहीं कह सकते। मैं अभाव मात्र नहीं हूँ। प्रश्नकर्ता, यदि आप शब्दातीत है तो हम किस विषय में बातें करें? तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो आपकी सभी बातें परस्पर सामंजस्यपूर्ण हैं। उनके बीच किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।
पर आपके कथनों में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे तृप्ति दे सके। मेरी तात्कालिक आवश्यकताओं से यह बिल्कुल असंबद्ध है। मैं आपसे रोटी मांग रहा हूँ और आप मुझे रत्न दे रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे अत्यंत सुंदर है, पर मैं भूखा हूँ। महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें वही प्रदान कर रहा हूँ जिसकी आवश्यकता तुम्हें सचमुच है, जागृति। न तो तुम भूखे हो और न ही तुम्हें रोटी की आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता इसकी है कि रुको, त्यागो और जटिलताओं से बाहर निकलो, सुलझो। जिसका तुम्हें यह विश्वास है कि तुम्हें उसकी आवश्यकता है, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल अनावश्यक है। तुम्हारी वास्तविक आवश्यकता को मैं जानता हूँ, तुम नहीं। तुम्हारी आवश्यकता है अपनी उस स्वाभाविक अवस्था में लौट जाना जिसमें मैं हूँ। जिस भी किसी अन्य वस्तु का तुम विचार कर सकते हो, वह एक भ्रम और बाधा भर है। विश्वास रखो कि स्वयं तुम जो हो, वह हो जाने के अतिरिक्त तुम्हारी अन्य कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यह कल्पना कर लेते हो कि संग्रह के द्वारा तुम अपना मूल्य बढ़ा लोगे। यह वैसी ही बात हुई जैसे स्वर्ण यह कल्पना कर ले कि तांबे को स्वयं में मिलाकर वह और भी मूल्यवान हो जाएगा। उन सभी का त्याग, विसर्जन और शुद्धिकरण भर पर्याप्त है जो तुम्हारे स्वभाव से भिन्न है। अन्य सब केवल दिखावा है। प्रश्नकर्ता, ऐसा कहना तो सरल है, पर कर पाना कठिन। एक व्यक्ति आपके पास पेट दर्द की शिकायत लेकर आता है। उसे आप सलाह देते हैं कि वह विरेचक औषधि लेकर पेट साफ कर ले। यह ठीक है कि मन के अभाव में समस्याएं शेष न रहेंगी, परंतु मन तो बना ही रहता है और सर्वाधिक ठोस रूप में गहनता से अनुभव भी होता रहता है। महाराज जी, यह तो मन ही तुमसे कह रहा है कि मन विद्यमान है। इससे धोखा मत खाओ। मन के विषय के सारे अंतहीन तर्कों को स्वयं मन ही उत्पन्न करता है, ताकि अपनी सततता, सुरक्षा और वृद्धि को बनाए रखे। यदि इसकी कलाबाजियों और चालबाजियों को तुम पूर्णतः नकार दो, तो तुम इससे परे गति कर सकते हो। प्रश्नकर्ता, महोदय, मैं एक नम्र साधक हूँ, जबकि आप तो स्वयं सर्वोच्च वास्तविकता, प्रत्यक्ष सदवस्तु ही है। अब एक मुमुक्षु साधक सर्वोच्च वास्तविकता के पास इस हेतु आता है कि उसे सत्य प्रदान किया जाए। इस विषय में सर्वोच्च तत्व क्या करता है? महाराज जी, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और उससे इधर उधर मत भटको। इस तक पहुँचने के उपरांत न केवल संसार के ही, वरन अपने आप से संबंध रखने वाले सारे विचारों को भी
छोड़ दो। सारे विचारों से परे शांत सत चित्त की अवस्था में टिके रहो। यह किसी प्रकार की उन्नति नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा तुम जहाँ आते हो वह पूर्व से ही तुम में अवस्थित है और तुम्हारी प्रतीक्षा में है। प्रश्नकर्ता, इस प्रकार आप यह कहते हैं कि मुझे विचारों को रोकने हेतु प्रयत्न करना चाहिए और मैं हूँ इस वृत्ति में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहना चाहिए। महाराज जी, हाँ, और मैं हूँ के संबंध में जो भी विचार तुम में उठे उन्हें कोई भी अर्थ प्रदान नहीं करना चाहिए, उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्नकर्ता, पश्चिम से आने वाले अनेक युवक युवतियों से प्राय मेरा मिलना होता रहता है और मैं जब उनकी तुलना भारतीयों से करता हूँ तो एक मौलिक अंतर मुझे दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके अंतःकरणों की बनावट बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की है। भारतीय मानस, आत्मा, वास्तविकता, शुद्ध मन, समष्टि चेतना आदि धारणाओं को सरलता से ग्रहण कर लेता है। उन्हें ये शब्द परिचित से अनुभव होते हैं। उनका उच्चार उन्हें परिचित सा और संवेदना मधुर सी लगती है। पश्चिमी मानस या तो प्रत्युत्तर ही नहीं दे पाता या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इनकार ही कर देता है। इन शब्दों को वह स्थूल रूप देकर उन्हें तुरंत ही उसके स्वीकृत आदर्शों की सेवा में लगा देना और इस दृष्टि से उनका उपयोग करना चाहने लगता है। ये आदर्श प्राय व्यक्तिगत स्तर से जुड़े हुए होते हैं। स्वास्थ्य, शुभेच्छा, समृद्धि आदि कभी कभी वे सामाजिक स्तर के होते हैं, जैसे एक अधिक अच्छा समाज, सबके लिए अपेक्षाकृत अधिक सुखप्रद जीवन आदि। ये सभी आदर्श व्यक्तिगत अथवा व्यक्ति निरपेक्ष सांसारिक समस्याओं से ही संबंधित होते हैं। पाश्चात्य लोगों से बातें करने में जो अन्य एक कठिनाई प्राय सामने आती है वह यह कि वे प्रत्येक बात को अनुभव के रूप में ही देख पाते हैं। जिस प्रकार वे भोजन का, मदिरा और स्त्रियों का, कला और यात्राओं का अनुभव पाना चाहते हैं, उसी प्रकार वे योग, साक्षात्कार और मुक्ति का अनुभव भी पाना चाहते हैं। यह उनके लिए बस एक और अनुभव भर देता है, ऐसा अनुभव जिसे कि मूल्य देकर प्राप्त किया जा सके। वे सोचते हैं कि ऐसा अनुभव खरीदा जा सकता है और उसके मूल्य के बारे में वे मोलभाव करते हैं। जब कोई गुरु प्रयत्न और समय के पैमाने पर अधिक मूल्य चाहता प्रतीत होता है तो वे किसी अन्य गुरु के पास चले जाते हैं जो आसान किश्तों में मूल्य चुकाए जाने का लालच तो देता है, परंतु उसकी शर्तों को पूर्ण कर पाना प्राय असंभव सा होता है। यह उस प्राचीन कथा जैसी बात हुई जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि औषधि के सेवन के समय भूरे मुंह वाले बंदर को स्मरण न किया जाए। इस स्थिति में यहाँ
इस प्रकार से कहा जाता है, संसार का चिंतन मत करो, अहम भाव को पूर्णतः त्याग दो, प्रत्येक इच्छा को मिटा दो, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करो आदि। यह बात स्पष्ट है कि सभी स्तरों पर एक गहरी प्रवंचना निरंतर चल रही है, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। कुछ गुरु अत्यंत निराश होकर हर प्रकार के अनुशासन को छोड़ देते हैं, कोई आवश्यक शर्तें नहीं रखते, प्रयास रहितता से और सहजतापूर्वक रहने की अनिवार्यता और निषेध के किसी भी प्रकार से मुक्त, केवल निष्क्रिय और सहज रूप से जीने की सलाह देते हैं। और फिर ऐसे भी अनेक शिष्य होते हैं जो स्वयं के ही पूर्व अनुभवों से अपने ही प्रति इतनी अधिक अरुचि से भर जाते हैं कि वे स्वयं पर दृष्टि भी नहीं डालना चाहते। यदि वे क्षुब्ध न भी हो तो भी उनका मन ऊब तो अवश्य ही जाता है। स्वज्ञान की चर्चा से उनका मन अघा चुका होता है, वे कुछ और चाहते हैं। महाराज जी, ठीक है, यदि वे अपने आप के बारे में न भी सोचना चाहे तो न सोचे। उन्हें किसी गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। शीघ्र ही ऐसा भी एक समय आएगा कि वे एक ऐसे आनंद को अनुभव करने लगेंगे जिसे उन्होंने संभवतः उनके बचपन में कभी अनुभव करने के अतिरिक्त और कभी न अनुभव किया होगा, जो एकदम ही नए प्रकार का होगा। इस अनुभव का नयापन इतना सुनिश्चित होता है कि यह उनके अवधान को खींच लेगा और उनमें रुचि जागृत कर देगा। एक बार रुचि जाग उठने के बाद उसका व्यवस्थित प्रयोग भी होगा। प्रश्नकर्ता, ये लोग अत्यंत आलोचक और शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। चूंकि वे अत्यधिक अध्ययन और निराशा से गुजरे हुए होते हैं, इसलिए वे इससे अन्यथा हो भी नहीं सकते। एक ओर तो वे अनुभव पाना चाहते हैं, वही दूसरी ओर उस पर उन्हें अविश्वास भी होता है। उनसे किस प्रकार तालमेल बैठाया जाए, यह तो बस भगवान ही जान सकता है। महाराज जी, सच्ची अंतर्दृष्टि और प्रेम उन तक अवश्य पहुँचेगा। प्रश्नकर्ता, जब उन्हें कोई आध्यात्मिक अनुभव हो भी जाता है तो एक और कठिनाई उठ खड़ी होती है। वे यह शिकायत करने लगते हैं कि अनुभव टिकता नहीं और अनियमित रूप से आता जाता है। वे समझते हैं मानो यह कोई कैंडी है जिसे वे निरंतर चूसते रह सके। महाराज जी, अनुभव कितना भी श्रेष्ठ और परिष्कृत क्यों न हो, वास्तविक वस्तु नहीं होता। आना और मिट जाना, यही इसकी प्रकृति है। आत्म साक्षात्कार ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे अधिग्रहित किया जा सके। इसकी तुलना में हम यह कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति समझ की प्रकृति के अधिक निकट की वस्तु होती है।
एक बार इस तक पहुँच जाने पर इसे खोया जाना संभव नहीं। दूसरी ओर चेतना एक ऐसी परिवर्तनशील वस्तु है जो प्रवाहमयी है और क्षण प्रतिक्षण रूपांतरित होती रहती है। चेतना से या उसमें अंतर्निहित किसी भी वस्तु से बंधो मत। चेतना को बांधते ही वह मिट जाती है। अंतर्दृष्टि के कौंधने या आनंद के विस्फोटित होने की अवस्था में यदि उन्हें निरंतर बनाने का प्रयास किया जाता है तो वह उस ध्येय को ही नष्ट कर देता है जिसे ये संरक्षित करना चाहते हैं। जिसका आगमन होता है उसका प्रस्थान भी अवश्य होता है। नित्य वस्तु का किसी भी आगमन या प्रस्थान से संबंध नहीं है। अनुभव मात्र के मूल तक, अपनी सत्ता की भावना तक जाओ। वास्तविकता की गहनता अस्ति नास्ति से परे होती है। बार बार प्रयत्न करो। प्रश्नकर्ता, प्रयत्न करने के लिए श्रद्धा का भी होना आवश्यक होता है। महाराज जी, पहले तो इच्छा का होना आवश्यक है। जब इच्छा प्रबल होगी तो प्रयत्न करने की प्रवृत्ति भी आएगी ही। जब इच्छा प्रबल होती है तब सफलता के आश्वासन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तब तुम दाव लगाने के लिए राजी हो जाते हो। प्रश्नकर्ता, प्रबल इच्छा, प्रबल श्रद्धा, इन दोनों का एक ही अर्थ हुआ। ये लोग न तो अपने अभिभावकों पर, न समाज पर और न स्वयं पर ही विश्वास करते हैं। उन्होंने जिसे भी छुआ था वह मिट्टी हो गया। यदि उन्हें आप कोई ऐसा अनुभव दे सके जो परम शुद्ध, किसी भी प्रकार के संदेह से परे हो और मन के सारे तर्कों से अतीत हो, तो वे आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। महाराज जी, परंतु मैं इसके सिवा और कुछ कर भी नहीं रहा। उनका ध्यान मैं अथक रूप से इस निर्विवाद तत्व, अपने अस्तित्व की ओर खींच रहा हूँ। अस्तित्व के लिए किसी अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि यही एक वस्तु अन्य सब का प्रमाण है। यदि वे केवल अपने अस्तित्व के इस तथ्य की गहराई में जाए, उस विस्तार और गरिमा का आविष्कार करे, मैं हूँ जिसका प्रवेश द्वार है, और द्वार से गुजर जाए तो उनका जीवन आनंद और प्रसन्नता से भर जाएगा। विश्वास रखो कि जो प्रयत्न हम करते हैं वे उन आविष्कारों की तुलना में नगण्य ही होते हैं जिन तक हम पहुँचते हैं। प्रश्नकर्ता, आप जो कहते हैं बिल्कुल सही है, पर इन लोगों में न तो आत्मविश्वास होता है और न ही धीरज। एक छोटा सा प्रयास भी उन्हें थका देता है। उनका अंधों की तरह इधर उधर भटकना और तब भी सहायता के लिए आगे बढ़े हाथ को पकड़ पाने में असफल रहना सचमुच एक दयनीय अवस्था है। यद्यपि वे मूलतः तो अच्छे होते हैं, पर पूर्णतः
दिशा भ्रमित होते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ, तुम अपनी ही शर्तों पर सत्य को नहीं पा सकते। तुम्हें शर्तें तो माननी ही होंगी। इस पर उनका उत्तर होता है, कुछ लोग शर्तें मान लेंगे, अन्य नहीं। स्वीकृति और अस्वीकृति सतही वस्तु है और संयोगिक होती है। वास्तविकता सभी में होती है। ऐसा कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए जिस पर सभी चल सके, जिसके लिए शर्तें न बांधी जाए। महाराज जी, जीवन के हर स्तर पर, हर प्रकार के लोगों के लिए ऐसा एक रास्ता है जो सबके लिए खुला है। हर व्यक्ति अपने बारे में बोध युक्त होता है। इस स्वबोध को विस्तीर्ण करना और उसे गहन होने देना, यही राजपथ है जो सबके लिए खुला है। इसे तुम चाहो तो ध्यानपूर्ण होना कहो या साक्षित्वपूर्ण होना कहो या फिर केवल अवधान ही कहो, यह सबके लिए है। इसके लिए न तो कोई अपरिपक्व होता है और न कोई इसमें असफल हो सकता है, परंतु यह ध्यान रखो कि केवल सावधानता भर पर्याप्त नहीं होती। तुम्हें सावधान तो रहना है, पर तुम्हारी अवधान पूर्णता के क्षेत्र में तुम्हारा मन भी समाविष्ट हो, यह आवश्यक है। साक्षित्व प्रथमतः तो यही होता है कि चेतना और उसकी गतिविधियों के प्रति सजगता हो।